अगर आपकी गर्दन काली हो रही है, अगर पिंडलियों पर ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, अगर जख्म देर से ठीक होते हैं, तो मसला जिल्द का नहीं, मसला शुगर है। ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ को सिर्फ ब्लड शुगर की रिपोर्ट समझते हैं, लेकिन असल में शुगर सबसे पहले आपकी जिल्द पर हमला करती है। आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। अस्सलामुअलैकुम, ये हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल टू क्योर सीरीज़ की चौथी वीडियो है, जिसमें हम शुगर को जड़ से समझ रहे हैं और कंट्रोल करने का साइंसी और अमली तरीका सीख रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये सीरीज़ आपस में जुड़ी हुई है। अक्सर पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर साहिबा हमें ख़ारिश हो रही है, जिल्द काली हो रही है, दाने निकल रहे हैं और क्रीमें लगा लेते हैं। I've tried so many creams, different medicines, I've seen dermatologists, but this itching just won't stop. This itching is relentless. The cream helps for a bit, but the rash always comes back. लेकिन जब शुगर कंट्रोल में ना हो तो क्रीम नहीं, कंट्रोल चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ डायबिटीज़ की वो 10 खतरनाक निशानियाँ जो जिल्द पर जाहिर होती हैं। Diabetic dermopathy. Sign number 1. Brown spots on the shins. सिम्टम नंबर 1, पिंडलियों पर भूरे धब्बे। अगर पिंडलियों पर राउंड या ओवल शेप धब्बे हों जो ना खारिश करें ना दर्द दें, तो ये एज स्पॉट्स नहीं, ये डायबिटिक डर्मोपैथी हो सकती है। ये इस बात का इशारा है कि शुगर ने खून की नालियों को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। अलामत नंबर 2, गर्दन या बगलों की काली जिल्द। गर्दन, बगल या रानों के जोड़ पर स्याह मोटी मखमली जिल्द। ये अक्सर प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस की पहली निशानी होती है। बहुत से मरीजों में ये शुगर से सालों पहले जाहिर हो जाती है। अब मैं यहाँ जरा रुकती हूँ। मैं डॉक्टर उम्मे सादी हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मैं रोज ऐसे मरीजों को देखती हूँ जो ये कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब शुगर की वजह से है। I had no idea all my skin problems were caused by diabetes. इसीलिए मैं ये सीरीज बना रही हूँ ताकि शुगर आपको अचानक नुकसान ना पहुँचाए, बल्कि आप पहले से होशियार हों। Sign number 3. Hard and thick skin on the upper back and neck. This can in called sclerotida bicorum. सिम्टम नंबर 3, जिल्द का सख्त और मोटा हो जाना। अगर गर्दन या कमर के ऊपरी हिस्से पर जिल्द आहिस्ता आहिस्ता सख्त और मोटी हो रही हो तो ये स्क्लेरोडर्मा डायबिटिकोरम है, जो शुगर के मरीजों में देखी जाती है, चाहे शुगर बज़ाहिर कंट्रोल में ही क्यों ना हो। Sign number 4. Wounds that heal slowly. This is a common sign of diabetes. If you notice slow healing wounds, seek medical care. सिम्टम नंबर 4, जख्म जो देर से ठीक हो। अगर पाँव पर जख्म बन जाए और हफ्तों ठीक ना हो तो ये खतरे की घंटी है। ये डायबिटिक अल्सर हो सकते हैं जो आगे जाकर इन्फेक्शन और गैंग्रीन तक ले जा सकते हैं। Sign number 5. Sudden itchy yellow bumps on the skin. This may indicate high blood sugar or a lipid imbalance. सिम्टम नंबर 5, अचानक खारिश वाले दाने। अगर जिस्म पर अचानक छोटे दर्द वाले खारिश वाले दाने निकल आए जो बाद में पीले हो जाएं, तो ये इस बात की अलामत है कि शुगर के साथ खून में चिकनाई भी बहुत बढ़ गई है। सिम्टम नंबर 6, आंखों के इर्द गिर्द पीले धब्बे। आंखों के आसपास पीले या जर्दी माइल धब्बे, ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये अक्सर पुअरली कंट्रोल डायबिटीज का इशारा होते हैं। Sign number 7. Repeated fungal or yeast infections, especially in the mouth, may indicate that diabetes has weakened your immune system. 7वीं अलामत है बार बार फंगस या इन्फेक्शन का होना। अगर बार बार इस इन्फेक्शन मुंह या प्राइवेट पार्ट्स में हो रहा है तो ये इस बात की निशानी है कि शुगर आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर चुकी है। Sign number 8. Too many skin tags. This can be a sign of insulin resistance and type 2 diabetes. 8वीं अलामत है बहुत ज्यादा स्किन टैग्स गर्दन या बगलों में होना। अगर स्किन टैग्स बहुत ज्यादा हो तो ये टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा हो सकता है। Sign number 9. Bumps that come and go on your skin may sometimes be related to diabetes, especially if they appear repeatedly.
सिम्टम नंबर 9, दाने जो आते जाते रहें, जिल्द पर गोल उभरी हुई निशानियां जो आती जाती रहें, ये बाज़ औक़ात शुगर से ताल्लुक़ रखती हैं, ख़ास तौर पर अगर बार बार हो। Sign number 10. Yellow, purple, or rashes on skin issues. They can be blood-sugar controlled. 10वीं अलामत है पिंडलियों पर पीले या सुर्खी माइल पेचेस। पिंडलियों पर पीले, सुर्खी माइल या जामनी पेचेस जिनके बीच की जगह पतली और चमकदार हो, ये नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका है और शुगर की एक संजीदा अलामत है। याद रखें, जिल्द आपकी खामोश जुबान है। जब शुगर बिगड़ती है तो सबसे पहले यही बोलती है। अगर आपको इनमें से एक भी अलामत नजर आए तो शुगर टेस्ट करवाएं, HbA1c चेक करवाएं और शुगर को जड़ से कंट्रोल करें। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो किसी न किसी स्किन के मसले के लिए आते हैं। किसी को बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है, किसी को दाने निकलते हैं, किसी की जिल्द बार बार खराब हो जाती है। लेकिन जब हम इनके टेस्ट करवाते हैं तो अक्सर पता चलता है कि असल मसला स्किन का नहीं बल्कि डायबिटीज़ का है। और जैसे ही शुगर का सही इलाज शुरू किया जाता है तो वही स्किन के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको ऐसे ही कुछ पेशेंट्स के रिव्यूज दिखाने वाली हूँ जो खुद बताएंगे कि शुगर कंट्रोल होने के बाद इनकी स्किन कैसे पहले बेहतर मुझे हुई। बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता था, फिर मैंने शुगर टेस्ट खत्म हो गई। जब शुगर का इलाज शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे चेहरे पर बार बार दाने हो जाते थे। हर तरह की क्रीमें इस्तेमाल की, तब तक मेरी शुगर बढ़ी हुई है। अब मेरी स्किन बिल्कुल साफ है। ये रिव्यूज किसी एक मरीज के नहीं, ये इस हकीकत की मिसाल है कि जब शुगर को सही तरह से पहचाना और कंट्रोल किया जाए तो इसके असरात पूरे जिस्म पर नजर आते हैं। याद रखें, हर स्किन का मसला सिर्फ क्रीम का मोहताज नहीं होता। कभी कभी असल मसला अंदर होता है और हल भी वहीं से शुरू होता है। अगर आप भी बार बार स्किन के मसाइल का सामना कर रहे हैं और वजह समझ नहीं आ रही तो बेहतर है शुगर को नज़रअंदाज ना करें। और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे आसानी के साथ रब्ता कर सकते हैं। तफसील और रब्ते की मालूमात डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अहम मालूमात मिल सकें। ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनमें शुगर खामोशी से अपने पंजे गाड़ रही है, ताकि वो वक्त पर होशियार हो जाए। याद रखें, शुगर को जड़ से समझना और कंट्रोल करना आपकी सेहत और जिल्द के लिए सबसे अहम कदम है।